हो गई थी द्रौपदी से, शिष्टाचार का उल्लंघन की थी। जब इंद्रप्रस्थ में सुंदर भवन बनाए थे तो उसको देखने के लिए दुर्योधन गया था। वह ऐसा सभा था, ऐसा वह मकान था कि जहां दीवार था लगता था वहीं दरवाजा है, और जहां दरवाजा था लगता दीवार है। दुर्योधन जाकर के टकरा गए दीवार से। जहां लगता था कि पानी है वहां पर जमीन था, और जहां लगता था जमीन है वहां पर पानी था। दुर्योधन देखते हैं कि पानी है, कपड़ा समेट लिए, लेकिन वहां पर जमीन था। और जहां सोचे कि जमीन है वहां पर कपड़ा उपड़ा नहीं समेटे, धड़ाम से गिर गए। द्रौपदी 2 मंजिला से देख रही थी और हंस देती है, और उनके मुंह से निकलता है, आखिर अंधा का पुत्र अंधा ही तो होता है। कहावत है, माछी ताके घाव, दुश्मन ताके दाव। तो दुर्योधन तो दुष्ट स्वभाव का बचपन से ही था, लेकिन उसको दाव मिल गया। वही दुर्योधन कहता है, ये अंधों का सभा है, यहां पर कोई तुमको नहीं देखेंगे, इसलिए दुशासन इसको नग्न करके मेरे जांग पर बैठाओ। दुशासन के हाथ में 10,000 हाथी का बल था। एक बार में 52 गज साड़ी खींचते थे। साड़ी का पहाड़ लग जाता है, लेकिन नग्न नहीं हो पाए। पहले तो द्रौपदी अपना शक्ति लगाती है, अपना ताकत लगाती है, लेकिन उसका ताकत काम नहीं किया। इसके बाद सोचती है कि हमारे पतिदेव एक पर एक शूरवीर हैं, भला 5 पांडवों के रहते हुए दुर्योधन दुशासन का क्या चलेगा। पति की तरफ देखती है, वे भी अपने सिर को नीचे कर लिए, क्योंकि पहले ही वे लोग हार चुके थे। फिर सोचती है कि यहां पर ब्रह्मचारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह है, भला उनके रहते हुए दुर्योधन दुशासन का क्या चलेगा। लेकिन वे भी अपने सिर को नीचे कर लिया। द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, कर्ण आदि बड़े बड़े महारथी थे। सबके तरफ झांकती है, लेकिन सब अपने अपने सिर को नीचे कर लिए। अंत में देखती है कि अब संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तब हाथ जोड़ करके परमात्मा को पुकारती है, आज मेरी लाज हरी, आज मेरी लाज हरी, आई के बचाइए, आज मेरी लाज हरी, आई के बचाइए। कौरवों के सभा बीच जुड़े सब लोग नीच, कौरवों के सभा बीच जुड़े सब लोग नीच, खींच रही चीर मेरी, खींच रही चीर मेरी, आई के छुड़ाइए, आज मेरी लाज हरी, आई के बचाइए। पति हमारी सूरवीर, धर्म हेतु धरे धीर, पति हमारी सूरवीर, धर्म हेतु धरे धीर, खींच रही चीर मेरी, आई के छुड़ाइए, आज मेरी लाज हरी, आई के बचाइए। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी, हे द्वारिका नाथ मेरे दुख को हरो, अब तुम्हारे ही शरण में हूं। जैसे ही भगवान का नाम लेती है, परमात्मा का नाम लेती है, देखी नहीं, लेकिन परमात्मा का स्मरण करते करते वह होश खो देती है। लेकिन कैसे साड़ी बढ़ा पता नहीं लगा। एक बार में 52 गज साड़ी खींचते थे, साड़ी का अंबार लग गया, लेकिन नग्न नहीं हो पाए। किसी ने कहा है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी में की नारी है कि नारी में साड़ी है, पता ही नहीं लगता था। मतलब भगवान और साड़ी में घुस गए, पता नहीं लगा। तो जैसे द्रौपदी
करुणा की पुकार लगाती है तो भगवान उसकी रक्षा की। वैसे वह ब्रह्मचारी उल्टा नारी जब दरवाजा बंद कर देती है, उनके ब्रह्मचर्य को भंग करना चाहती है, तब वह ब्रह्मचारी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा अब तुम्हारे ही हाथ में मेरी रक्षा है, अब तुम ही रक्षा कर सकते हो। एक है भरत शर्मा नाम के बड़े अच्छे गायक हुए। दुश्मन तो सबके होते, राम के दुश्मन हुए, कृष्ण के दुश्मन हुए, दुश्मन तो सबका होता है। वैसे भरत शर्मा के भी दुश्मन उसको एक ईख के खेत में इतना हथियार से कुचल डाले, इतना काट दिए, लगा कि यह दम तोड़ दिया। एक है ईख के खेत में काट कूट करके उसको धर दिए, हाँ कच कुच करके धर दिया। दुश्मन समझ गए कि मर गया, भरत शर्मा मर गया। लेकिन हिंसा के समय में जब कुहरने का आवाज आता है, कुहरने का आवाज आया तो कोई बगल से जा रहे थे, सोचा कि कौन कुहर रहा है ईख के खेत में, गए देखने के लिए। तो वहां से उनको पटना हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और उसके बाद जब वे होश में आए, थोड़ा स्वस्थ हो गए, तब उन्होंने एक भजन, बड़ा दर्दनाक भजन बनाया था। राम ना बिगाड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़े राम, राम ना बिगाड़ी है जेकर राखन वाला साइया तो मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जगबरी होए। पूरा संसार भी आपका दुश्मन हो जाए, लेकिन अगर परमात्मा आपको रखने वाले हैं तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। वह ब्रह्मचारी परमात्मा को पुकारते हैं। संजोग से उनके पतिदेव कहीं बाहर जा रहे थे, उनको गाड़ी नहीं मिली, अंत में लौट करके आए, दरवाजा खटखटाया। अब उल्टा नारी सोचती है कि पतिदेव आ गए हैं, अब क्या होगा, तो लैट्रिन वाला होता में धकेल देती है ब्रह्मचारी को, ऊपर से छपना दे देती। सुबह के समय मेहतर आए लैट्रिन होदा साफ करने के लिए, देखे कि कोई उसमें है, उसको निकाल करके तेल साबुन से स्नान कराए, किसी अच्छे वैद्यराज के पास भर्ती किए। वह ब्रह्मचारी होश में आ जाता है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि पिताजी क्या वह ब्रह्मचारी फिर वह उल्टा नारी के पास जाएंगे भिक्षा के लिए? बोलेगी नहीं बेटा नहीं जाएंगे। बोले पिताजी वह ब्रह्मचारी को तो 12 घंटा रहना पड़ा लैट्रिन वाला होदा में, और हमको तो 12 बरस, हम लोगों को भी 9-10 मास, 9-10 महीना वही लैट्रिन वाला होदा में हम लोग पड़े हुए थे उल्टा। अभी सीधा है लेकिन माँ के घर में उल्टा, सिर नीचे पैर ऊपर, और लैट्रिन वाला होदा में ही पड़े हुए थे। लैट्रिन वाला कीड़ा काटता है तो उसमें बच्चा बहुत दुखी होता है, पेशाब वाला कीड़ा काटता है बच्चा उसमें बड़ा दुखी होता है। इतना दुखी थे, लेकिन हम लोग जैसे बाहर आते हैं तो सब दुख को भूल जाते हैं, हाँ सब दुख को भूल जाते हैं। इसलिए एक नाथ जी महाराज का एक भजन है, आइए हम सब आदमी मिल करके गाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरदम है तैयार तुम पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हर गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार तुम पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हर गुण गाने के लिए। हर दम
से प्रार्थना करते थे, हे परमात्मा मुझे इस कारागार से निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारी भक्ति करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। परमात्मा दयालु निकाल देते हैं, लेकिन हम लोग उसको भूल जाते हैं। कैसे? बच्चा जन्म लेता है, उनसे परमात्मा पूछते हैं, अरे तुमने जो गर्भवास में और कड़ा किया था, तो तुम क्यों नहीं मेरा नाम जपता है, तुम मुझे क्यों भूल गया? वह बच्चा कहता है, कहाँ हम आपका नाम नहीं बचे थे, हम आपका भजन नहीं बचे थे। झूठ हो जाता है कभी। सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल है डांट के लिए। सब आते हैं समझाने
यह रतन मिला है प्रभु पाने के लिए, कुछ तो समय निकाल है पाने के लिए। तो समय निकाल हर गुण गाने के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मास्टर साहब कोने गेलो? मास्टर साहब बोला भी बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने करके न संपन्न क्या दिल जाए बात अब ये करके न मतलब संपन्न क्या दिल जाए सुबह में कर क्या करते